दोस्तों, हम सभी ने कभी ना कभी तो क्रिकेट बैट पकड़ा ही होगा। कुछ लोग ग्राउंड्स में जाकर क्रिकेट खेलते हैं तो कुछ लोग गली में। और जिन बच्चों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं मिलती, वो घर में ही अपना प्ले ग्राउंड बना लेते हैं। और ये क्रिकेट बैट ना सिर्फ खेलने के लिए बल्कि शरारती बच्चों की पिटाई में भी वालिदैन के लिए काफ़ी काम आता है। मुझे लगता है क्रिकेट बैट बनाने वाला ज़रूर पहले धो भी रहा होगा, क्योंकि आज से 20 साल पहले जब वॉशिंग मशीन नहीं होती थी तो हमारी खवातीन थापी के साथ कपड़े धोती थी। और आज का क्रिकेट बैट मुझे बिल्कुल उसी थापी की डिटो कॉपी लगता है। आज से 20 साल पहले जब पाकिस्तान में क्रिकेट इतनी ज़्यादा मशहूर नहीं थी तो हमने अपने बचपन में क्रिकेट का आगाज़ इसी थापी के साथ किया था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जिद्दत पसंदी की तरफ जाते रहे। पाकिस्तान में क्रिकेट को पसंद किया जाने लगा और पाकिस्तान में भी मॉडर्न किस्म के बैट बनने लग गए। और आज तो मॉडर्न बैट का ये हाल है कि जितने में एक बैट मिलता है उतने में आप थापियों की एक पूरी दुकान खोल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो बगैर स्किप किए पूरी देख ली तो आप 0 से लेकर 100% तक बैट्स के बारे में नॉलेज हासिल कर लेंगे। और अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार आपको हार्ड क्रिकेट बैट या टेनिस क्रिकेट बैट पकड़ाए तो आपके लिए उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाना और उसकी क्वालिटी के बारे में जानना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले टॉप 10 हार्ड क्रिकेट बैट्स के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन साथ में जो पाकिस्तान में टेनिस क्रिकेट बैट्स इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं टॉप 10 क्रिकेट के हार्ड बैट्स, जिनमें नंबर 10 पर आता है कोकाबुरा का होना। दोस्तों, कोकाबुरा का होना वही क्रिकेट बैट है जो आपने एबी डिविलियर और रिकी पॉन्टिंग जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के हाथों में देखा होगा। कोकाबुरा ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट का सामान तैयार करने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है और क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाली ज़्यादातर वाइट और रेड बाल्स कोकाबुरा की ही होती हैं। कोकाबुरा अपना क्रिकेट का सामान तैयार करने के लिए ज़्यादातर कश्मीरी विलो और इंग्लिश विलो का इस्तेमाल करती है। और ये बात आप हमेशा याद रखना, जो हार्ड क्रिकेट बैट्स होते हैं उनको कश्मीरी विलो या इंग्लिश विलो के साथ तैयार किया जाता है, जबकि टेनिस क्रिकेट बैट्स को श्रीलंका की कोकोनट ट्री के साथ तैयार किया जाता है। और ये विलो क्या होती है, ये एक ख़ास किस्म का दरख्त होता है और इसकी लकड़ी बहुत ही ज़्यादा लचकदार और मजबूत होती है। जबकि टेनिस क्रिकेट बैट बनाने के लिए श्रीलंका के कोकोनट ट्री का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका वज़न बहुत ही हल्का होता है। तभी तो टेनिस क्रिकेट बैट बहुत ही ज़्यादा हल्के महसूस होते हैं। चूँकि कोकाबुरा का होना भी कश्मीरी विलो के साथ तैयार हुआ है, इसलिए इसकी क्वालिटी किसी भी टॉप क्वालिटी के बैट से कम नहीं है। इस बैट का वज़न तकरीबन 1100 ग्राम है और इसका हैंडल सरावक कैन हैंडल है। सरावक कैन हैंडल क्रिकेट में सबसे आला क्वालिटी का हैंडल समझा जाता है। अब ये सरावक कैन क्या होती है ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सरावक मलेशिया में उगने वाला एक ख़ास किस्म का दरख्त है और इसकी लकड़ी को क्रिकेट बैट्स बनाने के लिए सबसे आला क्वालिटी की लकड़ी समझा जाता है। आप में से बहुत से लोगों को ऐसा ही लगता होगा कि लकड़ी के एक टुकड़े को काट कर बैट के अंदर फिक्स कर दिया जाता है और ऐसे लकड़ी का हैंडल जिसे हम मुठ कहते हैं वो बन जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सरावक कैन हैंडल्स होते हैं इनमें लकड़ी को 12 पीसेस में काटा जाता है, फिर उनके दरमियान रबड़ लगाई जाती है और ग्लू की मदद से इनको आपस में जोड़ दिया जाता है। फिर एक फुल कैन हैंडल तैयार होता है और जिस बैट में सबसे ज़्यादा लचक महसूस होगी आपको, उसमें फुल कैन हैंडल ही लगा होगा। अगर आपके पास कोई अच्छी क्वालिटी का बैट है तो उसके हैंडल यानी मुठ को ऊपर से देखिएगा और आपको ब्लैक लाइंस नज़र आएगी। असल में वो ब्लैक लाइंस नहीं होती बल्कि वो रबड़ होती है जो लकड़ी को काट कर उनमें फिक्स की होती है, जिसमें जितनी ज़्यादा लाइंस होगी वो बैट उतना ही ज़्यादा लचक वाला होगा। लेकिन ज़्यादा लचक से मुराद ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का बैट या हैंडल नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा लचक वाले बैट ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते। एक थोड़ा अरसा खेलने के बाद ये अपने हैंडल से पिचक जाते हैं और ये कुबसा निकाल लेते हैं, इसलिए हाफ कैन हैंडल्स ज़्यादा बेहतर रह जाते हैं जिनमें 1 या 2 रबड्स लगी होती हैं। इंग्लिश या कश्मीरी विलो के साथ बना हुआ बैट और उसके ऊपर सरावक कैन का हैंडल लगाओ तो उसकी ऑफिशियली प्राइस 800 से लेकर $1000 तक होती है। इसी वजह से कोकाबुरा का होना की भी ऑफिशियल प्राइस $700 से लेकर $1000 के दरमियान ही नज़र आएगी आपको। और दूसरी तरफ बात की जाए टेनिस बैट्स की, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, उनमें नॉर्मल लकड़ी से बने हुए बैट्स आपको 1500 से लेकर 3000 की रेंज तक मिल जाएंगे। लेकिन जो कोकोनट की लकड़ी से तैयार किया गया बैट होगा और उसके ऊपर सरावक कैन हैंडल होगा, उसकी कीमत 10 से लेकर 15,000 के दरमियान होगी। नंबर 9 पर आता है एडिडास लिबरो 5.0। ये वही क्रिकेट बैट है जिसे दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े खिलाड़ियों ने इस्तेमाल किया है, जिनमें केविन पीटरसन, रविंद्रा जडेजा और सुरेश रैना का नाम काबिल जिक्र है। ये एक फुल लेंथ क्रिकेट बैट है और इसे इंग्लिश विलो के साथ तैयार किया गया है।
इसका हैंडल भी 12 पीसेस वाला स्लावक कैन हैंडल है। इस बैट का वजन तकरीबन 1200 ग्राम होगा और ये बैट हार्ड हिटिंग के लिए समझा जाता है। इस बैट की कीमत तकरीबन 800 से लेकर $1000 के दरमियान होगी। नंबर 8 पर आता है ग्रे निकोलस का बूम। दोस्तों, ग्रे निकोलस के बैट बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, डेविड वार्नर और एलिस्टर कुक जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं। ग्रे निकोलस क्रिकेट का सामान तैयार करने वाली एक बहुत ही बड़ी मैन्युफैक्चरर कंपनी है। ग्रे निकोलस का बूम एक स्पेशल एडिशन का बैट है जो कि डेविड वार्नर के लिए तैयार किया गया था। इसका वजन तकरीबन 1100 से लेकर 1200 ग्राम के दरमियान रखा गया था और इसे स्लावक कैन हैंडल के साथ प्रीमियम क्वालिटी की कश्मीरी व्हीलों के ऊपर तैयार किया गया था। इसकी ऑफिशियली कीमत 800 से लेकर $1100 के दरमियान होगी। नंबर 7 पर GM आइकन आता है। दोस्तों, GM की फुल फॉर्म गन एंड मूरे है जो कि इंग्लैंड की आज से 120 साल पुरानी खेलों का सामान तैयार करने वाली कंपनी है। GM आइकन एक टॉप क्वालिटी का क्रिकेट बैट है। GM आइकन को इंग्लिश विलो और स्लाविक कैन हैंडल के साथ तैयार किया गया है और इसका वज़न नॉर्मल बैट्स जितना ही होता है, यानी कि 1000 ग्राम से लेकर 1200 ग्राम के दरमियान। इसकी कीमत तकरीबन $800 से लेकर $1200 के दरमियान होगी। इसको इस्तेमाल करने वाले बड़े खिलाड़ियों में शेन वाटसन, रॉस टेलर और एलेक्स हेल जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। और अब नंबर 6 पर आता है SG सैवेज एक्सट्रीम। दोस्तों, SG की फुल फॉर्म सेंस पैरल्स ग्रीनलैंड्स है जो कि इंडिया की क्रिकेट का सामान तैयार करने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है। SG सैवेज एक्सट्रीम इंग्लिश विलो और टॉप स्लाविक कैन हैंडल के ऊपर तैयार किया जाता है और इसका वज़न तकरीबन 1000 ग्राम से लेकर 1200 ग्राम के दरमियान ही होता है और इसकी कीमत $600 से लेकर $900 के दरमियान होती है। इस बैट को इस्तेमाल करने वाले बड़े खिलाड़ियों में राहुल द्रविड़ और सुरेश रैना का नाम काबिल ज़िक्र है। नंबर 5 पर आता है पूमा ईवो पावर। दोस्तों, पूमा कंपनी के बारे में कौन नहीं जानता, जो कि शूज़ और स्पोर्ट्स का सामान तैयार करने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है। पूमा ईवो पावर एक स्पेशल हार्ड हिटिंग बैट है जिसका वज़न 1160 ग्राम होता है और इसे इंग्लिश विलो के ऊपर तैयार किया गया होता है और इसके अंदर एक ख़ास किस्म का हैंडल भी लगाया गया होता है और इसकी कीमत $700 से लेकर $1100 के दरमियान होती है। इस बैट का इस्तेमाल ब्रैंडन मैकलम, युवराज सिंह और मार्नल सैमुअल्स जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी कर चुके हैं। नंबर 4 पर आता है SS स्टोन ग्लैडिएटर। दोस्तों, ये इंडिया की खेलों का सामान तैयार करने वाली एक कंपनी है। SS स्टोन ग्लैडिएटर का वज़न 1100 ग्राम से लेकर 1200 ग्राम के दरमियान होता है और इसे स्लावक कैन हैंडल और इंग्लिश विलो के ऊपर तैयार किया जाता है। इसकी कीमत तकरीबन $500 से लेकर $800 के दरमियान होती है और इसे इस्तेमाल करने वाले बड़े बड़े खिलाड़ियों में दिनेश कार्तिक, कुमार संगकारा, कैरन पोलार्ड और शेखर धवन शामिल है। नंबर 3 पर आता है रीबॉक सेंचुरियन। दोस्तों, रीबॉक स्पोर्ट्स का सामान तैयार करने वाली एक कमाल की कंपनी है और इसके शूज़ तो मुझे खुद भी बहुत पसंद है। रीबॉक सेंचुरियन का वज़न 1200 ग्राम के नीचे ही होता है और इसे इंग्लिश विलो के ऊपर तैयार किया जाता है और इसके ऊपर स्लावक कैन हैंडल लगाया जाता है। इसकी कीमत भी $600 से लेकर $800 के दरमियान होती है। और नंबर 2 पर जो बैट आता है वो आपने यूनिवर्सल बॉस के हाथों में देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, क्रिस गेल स्पार्टन CJ अथॉरिटी का बैट इस्तेमाल करते हैं। इस बैट का वज़न तकरीबन 1200 ग्राम होता है और इसको इंग्लिश विलो के ऊपर तैयार किया जाता है जिसके ऊपर स्लावक कैन हैंडल लगा होता है। और वैसे तो क्रिस गेल का इस्तेमाल किया जाने वाला बैट बहुत महंगा होता है, लेकिन जो इसकी डुप्लीकेट्स तैयार किए जाते हैं वो $600 से लेकर $800 के दरमियान होते हैं। नंबर 1 पर आता है दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टॉप क्वालिटी का बैट कोकाबुरा पेस प्रो। दोस्तों, इस बैट को इस्तेमाल करने वाले खिलाड़ियों का नाम तो बड़ा नहीं है, लेकिन ये बैट अपने आप में एक बहुत बड़ा और आला क्वालिटी का बैट समझा जाता है क्योंकि इस बैट को टॉप क्वालिटी की इंग्लिश विलो के साथ तैयार किया जाता है और स्लाविक कैन हैंडल भी बहुत आला क्वालिटी का लगाया जाता है और इस बैट का वज़न 1200 ग्राम से नीचे ही होता है। इस बैट की कीमत $650 से लेकर $900 के दरमियान होती है। इस बैट को इस्तेमाल करने वाले खिलाड़ियों में मैथ्यू वेड, ब्रैड होज और ब्रैड हेडिन जैसे नाम शामिल हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर